माई सेल्फ डॉक्टर रवि अग्रवाल, न्यूरो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट एंड क्लिनिकल हिप्नोथेरेपिस्ट। आज मैं फिर आपके सामने एक इशू को लेकर आया हूँ जो आजकल बच्चों को प्रॉब्लम आ रही है कि फ़ीस कैसे भरनी है ऑनलाइन के अंदर। तो उसके लिए आपको सबसे पहले क्या करना है, आप वेबसाइट डालेंगे हायर एजुकेशन HRY.AC.in। इसको आप जैसे ही डालेंगे उसके बाद आप ऊपर की तरफ लिखा नज़र आ रहा है स्टूडेंट लॉगिन, इस पर क्लिक करेंगे। वहाँ से आप जाएंगे अंडर ग्रेजुएट पे। अंडर ग्रेजुएट क्योंकि आप BA के अंदर एडमिशन ले रहे हैं तो आप अंडर ग्रेजुएट की तरफ जाएंगे और वहाँ से आप लॉगिन करेंगे। और नीचे की तरफ आपके पास जो है यूज़र ID और पासवर्ड पूछ रहा है। आपने फर्स्ट ईयर कर यूज़र ID अपना डालना है। ये ध्यान रखना ये हर बच्चे का अलग होगा। ये मत करना कि जो मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ वही उठाकर आप डाल दें, ठीक है। आपने अपना यूज़र नेम डाला, पासवर्ड डाला। पासवर्ड में ये ध्यान रखना कि आपका जो पासवर्ड होगा वो कैपिटल है तो वर्ड्स तो कैपिटल लिखना है, स्मॉल है तो स्मॉल लिखना है, ठीक है। आपने अपना पासवर्ड डाला और उसके बाद जो ये आपको कैप्चा नज़र आ रहा है, अब ये कैप्स में है तो आपने कैपिटल और कैप्स ऑन कर इसके बेस के ऊपर इसको भरना है। अब जैसे मेरे पास आ रहा है ZGARF और इसको करने के बाद आप लॉगिन के ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप लॉगिन के ऊपर क्लिक करेंगे आपका पूरा प्रोफाइल खुल जाएगा। हम लोग जैसे ही यहाँ से सीट ऑफर करते हैं तो आपको क्या करना है, आपके पास यहाँ पे पे फी की ऑप्शन आती है। आप इस पे फी के ऊपर करेंगे, नीचे की तरफ आपको ऑफर सीट ऑटोमेटिकली आ जाएगी। जब आपको ऑफर सीट नहीं हुई तो ये नीचे वाला हिस्सा आपको नज़र नहीं आएगा, आपको सिर्फ यहाँ पे खाली पे फी नज़र। बट आपके पास नीचे का ऑप्शन भी है तो पे फी के अलावा तो आप इसको नीचे जब भी स्क्रॉल करेंगे साइड में, स्क्रॉल करते करते आपके पास पे फी की ऑप्शन आ जाएगी। आप यहाँ पर क्लिक करेंगे। अब जैसे ये बच्चा है जिसकी फ़ीस पे की जा रही है वो सुखजोत सिंह है, उसकी पूरी डिटेल आएगी। यहाँ पर आप इस सुखजोत की जगह आपका नाम आएगा, ठीक है। और ये ध्यान रखना है आपने अपनी ही डिटेल्स भरनी है। और आप यहाँ पे लिखेंगे प्रोसीड फॉर फी पेमेंट। जैसे ही आप प्रोसीड करेंगे फ़ी पेमेंट के लिए, ये आपसे पूछेगा आप कैसे पेमेंट करना चाहते हैं। यहाँ पे आपके पास UPI ऑप्शन दे रखी होगी और QR कोड की ऑप्शन है। तो मैं यहाँ से QR कोड की ऑप्शन चूज़ कर रहा हूँ। QR अब मैंने जैसे ही मेक पेमेंट और उस पर किया तो यहाँ पे ये QR कोड बन गया। ये 10 मिनट के लिए वैलिड है और जैसे ही इसको स्कैन किया जाएगा तो यहाँ पे पेमेंट हो जाएगी। तो दूसरे फ़ोन से हम इसको स्कैन कर रहे हैं ताकि उसकी पेमेंट की जा सके। अब इसको जैसे ही हमने स्कैन किया, पेमेंट हुई और यहाँ पर लिखा हुआ आ जाएगा कंप्लीट। यहाँ पे लिखा गया ट्रांजैक्शन डिटेल, यानी कि आपकी फ़ीस पे हो चुकी है, यानी कि आपके पास ये सारी डिटेल आ गई। अब आपने क्या करना है, जैसे ये डिटेल आए आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। ये बहुत ज़रूरी है स्क्रीनशॉट लेना, क्योंकि ये आपके बहुत काम आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप जो है अपनी फ़ीस को पे कर सकते हैं। छोटा सा काम है, इसके लिए किसी सेंटर में जाने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने मोबाइल से भी ये सारे के सारे काम कर सकते हैं। तो ये इशू मैं इसलिए आपके सामने लेकर आया हूँ क्योंकि मोस्टली मेरे को ये नज़र आता है कि हर बच्चे को प्रॉब्लम आ रही है कि फ़ीस कैसे पे करनी है। उनको फ़ीस पे करने के लिए कोई ऑप्शन नज़र नहीं आती है। वो सेंटर्स में भागते हैं और वहाँ पे उनको प्रॉब्लम आ रही है। तो ऑनलाइन फ़ी पे करने के लिए बहुत आसान है। सिर्फ आप पोर्टल में जाइए, पोर्टल में जाने के बाद वहाँ पे अपनी डिटेल्स डालिए। डिटेल के अंदर स्टूडेंट लॉगिन में डिटेल डालने के बाद पे फी की ऑप्शन आएगी। वहाँ पे जैसे पे करेंगे वो आपसे पूछेगा कैसे पे करना है। डेबिट कार्ड है तो डेबिट कार्ड की डिटेल डाल दीजिए, UPI है तो UPI की डाल दीजिए। मैंने QR कोड ऑप्शन किया ताकि मैं दूसरे फ़ोन से पे कर दूँ, तो आप वैसे भी कर सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से आप इस पेमेंट को कवर अप कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ मेरी वीडियो पसंद आई होगी। आप इसे शेयर लाइक करें ताकि और बच्चों को भी इसका फ़ायदा हो। थैंक यू।